हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लासेस है वो मानव उत्सर्जन तंत्र की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन के थ्रू हम लोग जान लिए थे कि ये उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। बट आज की जो क्लास होगी उसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि मेन ऑर्गन्स कौन है, क्योंकि इससे पहले की जो क्लास थी उसमें जितने भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं और कौन कौन से पार्ट, सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, तो जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किडनी। ये जो किडनी है, आज हम लोग देखेंगे कि किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, या फिर जो नेक्स्ट क्लासेस थी उस क्लास में हम लोग किडनी की स्टडी देख लिए थे, फॉर्मेशन देखे थे उसका, और शेप क्या होता है, लोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो लोकेशन तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। बट आज की जो क्लासेस होगी उसमें वेट वगैरह, लेंथ क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को फुल्ली कंप्लीट करेंगे। तो जो किडनी का, आप तो जानती हैं कि किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, वो पेयर्स में होती है, दो जोड़ी होती है किडनी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो वेट होता है वो कितना होता है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 170 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, बाकी जो इसकी लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, जैसे ये ट्यूब है, जैसे इसकी ये जो लेंथ है, वो लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। 10 से 12 आप कह सकते हैं, किसी बुक में 11 से 12 कुछ इस तरीके से रहता है, 10 से 12, बट एग्जैक्ट आप मान लीजिए कि 10 से 12 के बीच की इसकी लेंथ होती है। बाकी इसका जो होता है थिकनेस जो होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर इसका 3.4 सेंटीमीटर होता है। और ये किडनी का सेल होता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि किडनी में कौन सी सेल पाई जाती है, तो नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियंस होते हैं, तो दोनों पेयर्स को मिला के 2 मिलियंस होंगे। ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया किडनी का। ओके, आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अब देखेंगे हम लोग इसका फंक्शन। फंक्शन इसका क्या होता है, वृक्क का कार्य। तो मेनली इसका फंक्शन होता है कि ब्लड का जो होता है वो फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइमिंग में आपको क्लियर कर दिया गया था कि ये जो फिल्ट्रेशन होता है और एक प्यूरिफिकेशन होता है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। बट कंफ्यूजिंग होती है इन दोनों में कि ये जो ब्लड का छानना और ब्लड का शुद्धिकरण करना। छानना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि चाय वगैरह, कोई भी चीज़ है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, छान के चाय बनाते हैं, तो चीनी, चाय पत्ती, सारी चीज़ों को डालते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, किसी बाउल में, किसी भी चीज़ में, कप में उसको छान लेते हैं। जब छानते हैं तो उनके जो इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनको हमें यूज़ नहीं करना होता है, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कप में चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आर ओ होता है, तो आर ओ में इसीलिए लगाया जाता है कि पानी में जो इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इसमें, उसमें एक ऐसे रोल होता है, वो उस रोल में जितने भी इन्वेस्ट कंपाउंड होते हैं वो सारे कंपाउंड को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी भी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन का काम करते हैं, वो जहर का काम करते हैं। ठीक है, तो किडनी के पास जब हमारा ब्लड आता है तो उस ब्लड में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वेस्ट मटेरियल भी और इनवेस्ट मटेरियल भी। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गया, आयंस हो गए, मिनरल्स, वाटर, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़, टीसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनको हमारी किडनी क्या करती है, ये चीज़ भी होता है। बाकी जो होता है हमारे ब्लड में, वो क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इस तरीके के बहुत सारे
इन्वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन का काम करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारे ब्लड में किडनी के पास ब्लड जो है वो किडनी के पास जब आता है तो किडनी क्या करती है, छानने का काम करती है कि ब्लड को छानती है, और जब छानती है तो छन्नी में क्या होता है, ये सारे इन्वेस्ट मटेरियल चले जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कप में गिर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ब्लड में ये फिर से चले जाते हैं। ब्लड क्या करता है, किडनी फॉर्म अपना फिल्ट्रेशन करके फिर एब्जॉर्ब कर लेता है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और आउट कर देता है यूरिन के साथ में इन सारे इन्वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, इस तरीके से किडनी का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। दूसरी चीज़ साथ में इसको भी समझ लेते हैं कि फ़िल्ट्रेशन, यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि फ़िल्ट्रेशन शुद्धिकरण क्या होता है और ब्लड का छानना क्या होता है। शुद्धिकरण आप कह सकते हैं कि गैसेस का जो वो होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो हमारे यूज़ की गैस होती है उनको, और जो यूज़ की नहीं होती है, जो टॉक्सिन का काम करती हैं, उनको शुद्धिकरण के द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन जब होता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसें ऑब्जॉर्ब की जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन जितनी % हमारी बॉडी में चाहिए होता है वो हमारी बॉडी क्या करती है, लंग्स के थ्रू क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और CO2 को आउट कर देती है। इसको इन करती है, इसको आउट कर देती है। O2 को इन कर लेती है, CO2 को आउट कर देती है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को ब्लड से अलग किया जाता है, यूरिया को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि फिल्ट्रेशन क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, शरीर का कौन सा अंग करता है, तो शुद्धिकरण लंग्स करता है, जो प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स करेगा। बाकी जो ये फिल्ट्रेशन है, छानना है, वो कौन करेगा, किडनी करेगा। इस तरीके से आपको क्लियर हो पाया होगा कि प्यूरिफिकेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है कि यूरिन का निर्माण करता है। दूसरा ये जो हमारी इसका फंक्शन होगा किडनी का, वो होगा यूरिन का निर्माण कर देना। होता क्या है कि हमारी किडनी जो है, आई होप आप लोगों को ये फिगर्स क्लियर हो पा रहा होगा। होता क्या है कि यूरिन जो होती है, किडनी के पास हमारा ब्लड आता है और आने के बाद क्या करता है, किडनी 2 पार्ट्स में होती है, लेफ़्ट और राइट किडनी। ठीक है, तो हमारे किडनी में किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप कह सकते हैं और किडनी की सेल भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं है ही। ठीक है, किडनी की सेल जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो वो भी नेफ्रॉन ही होता है। तो हमारे दोनों किडनियों में इस तरीके से नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ब्लड आता है, ब्लड से जितने भी टॉक्सिन कंपाउंड होते हैं उनको ये क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिन के थ्रू, ये यूरिन है, ये यूरिन आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, यूरिन को वो आउट करते हैं, नेफ्रॉन का यही काम होता है। और उसके बाद जो है ब्लड को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सारे ऑर्गन्स में जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेफ़्ट और राइट किडनी होती है और इस किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ये जो ट्यूब जिस माध्यम से हमारी किडनी से अटैचमेंट होती है, ये ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटन ट्यूब। ठीक है, ये यूरिया का मूत्र नलिका इसको बोलते हैं। यहाँ से ये यूरिन जो है वो आता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा ब्लैडर, मूत्राशय। ठीक है, यहाँ पे, या फिर यूरिनरी ब्लैडर भी इसको कह सकते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है
और आने के बाद ये कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर इसमें हो सकता है, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू इसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी के दो फंक्शन होते हैं, मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। एक क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और दूसरा क्या होता है, यूरिन का निर्माण करना। ठीक है, ये दो जो है इसका फंक्शन है। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करना और ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग ये जो इसके जो नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में मैक्सिमम अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों किडनी को मिलाकर के 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इसमें से सिर्फ एक, जितने भी हैं उनमें से सिर्फ एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लास होगी वो ब्लड का फॉर्मेशन किसके थ्रू, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।